हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाश्वत और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर नंबर 3 है। आप सोच रहे होंगे कि मैं चैप्टर नंबर 3 पे पीछे क्यों आ गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका था। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इस समय। तो चैप्टर बाय चैप्टर 2 चैप्टर के मैंने कंप्लीट कर दिया, यानी कि फर्स्ट कॉमा सेकंड चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। पिछले वाले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो का पीडीएफ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे दे रखा है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नए मेहमानों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी नए मेहमान आए हैं हमारे इस वीडियो पे वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिया गया है लाल वाला बटन, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। विद्युत धारा चैप्टर नंबर 3 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻19 होगी। ठीक है, 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में संबंध है। तो J तथा F बराबर F = J = NeV/d, ये आपका संबंध है। ये किसी भी टाइम आपसे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में भी प्रयोग हो सकता है या फिर आपका डायरेक्टली भी पूछ सकता है, तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रतिरोध की विमा है। प्रतिरोध की विमा बहुत संभाल करके लिखिएगा, ये होती है ml² T-3A-2। ये है प्रतिरोध की विमा। आपको ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, आपको ये 1 नंबर में भी पूछ सकता है। दोनों कंडीशंस में आपको बस यही लिखना है, यही अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया था कि प्रतिरोध की विमा बताइए। बहुत बच्चे आंसर गलत लिख कर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध होगा। तो 200 ओम होगा, सीधे से 2 गुना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। 2016 में ये वाला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। समांतर क्रम में जोड़ें 10 ओम के प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध। आपने हाई स्कूल में या फिर इंटर में आपने सुना होगा कि समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या आता है। तो समांतर क्रम में हमें यहाँ पे जोड़ना है 10 ओम के 2 प्रतिरोध। तो इसका जो आंसर आएगा वो केवल 5 ओम आएगा। ठीक है, 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 प्रतिरोध R तथा 2R एक विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। 2015 में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो इसका अनुपात होगा 2:1। ठीक है, 2:1 आंसर उसका करेक्ट होगा दोस्तों। तो सेकंड वाले ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक तार का प्रतिरोध R ओम है। ठीक है, इसको N बराबर भागों में बांटकर उसको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो वो होगा R/N²। ठीक है, करेक्ट आंसर है एकदम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम टिक लगा देते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्राथमिक सेल का VR लंबाई बल 2.4 कितना है, 2.4 वोल्ट है। तो सेल को जब लघुपथित कर देते हैं तो 4.0 एंगस्ट्रॉम की विद्युत धारा प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो बचेगा जाकर के 0.6 ओम। ठीक है, 0.6 ओम। ठीक है, 0.06 केवल अगर आप कह सकते हो तो 2014 में आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 यानी कि आपकी 2018 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो 2018 में आया हुआ था। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है निम्नलिखित बातों पर निर्भर कर सकता है। नंबर 3 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, पहला, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ठीक है, ये पहला शर्त हो गई, यह दूरी अनुक्रमानुपाती होती है, सबसे पहली बात। दूसरा, वैद्युत अपघटय के घोल के इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों क्षेत्रफल पर यह क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बस एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ। एक हो गया अनुक्रमानुपाती, एक हो गया व्युत्क्रमानुपाती और एक हो गया दोनों के भिन्न सांद्रता और अनुक्रमानुपाती। आइए तीसरा भी क्लियर कर देता हूँ।
वैद्युत अपघटय की प्रकृति तथा सांद्रता पर विभिन्न वैद्युत अपघटयों के आंतरिक प्रतिरोध भिन्न होते हैं तथा यह वैद्युत अपघटय के घोल की सांद्रता के भी अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो घोल के अपघटय के आंतरिक प्रतिरोध जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग शर्तें में हम इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। ठीक है, तो वो केवल अर्धचालक होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम और जैसे कि सिलिकॉन। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन के रूप में आप लिख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, किसी धातु के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। 2015 में पूछा गया था। तो ताप के बढ़ने से किसी धातु के प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर हम किसी चीज़ पे धातु के प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है मान उसका बढ़ जाएगा। हम गैस धीमे चला रहे हैं तो धीमे पानी गर्म होगा, हम गैस तेज़ करे दे रहे हैं तो और तेज़ पानी उबलने लगेगा। ठीक वही वाली शर्त यहाँ पे है, अर्थात धातु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि पानी धीरे धीरे उबलने लगेगा। दूसरे शब्दों में ताप बढ़ने पर धातु की वैद्युत चालकता कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमें इसका आंसर लिख देना है। ये भी प्रश्न आपका 2 नंबर का था। तो यहाँ तक कि जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 है हमारा विद्युत धारा, बिल्कुल से बिल्कुल लर्न ज़रूर कर लीजिएगा। इसका PDF मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे दे रखा है, तुरंत जाइए और इसका PDF डाउनलोड कीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फ्रेंड्स से शेयर करें, किसी से भी शेयर कर दें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो शेयर कर दो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सोच क्या रहे हो, तुरंत सब्सक्राइब करो। नीचे दिया गया है लाल वाला बटन, उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि इससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। मैं मिल रहा हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देखते रहें ओम ट्रिक्स। टेक केयर, बाय बाय।